ऑफ रिलीजन यानी धर्म का जो मंदिर है या धर्म के जो इंस्टीट्यूशन है उसका संचालन किस तरह से होता है और उससे उस धर्म के लोगों पर क्या इफेक्ट आता है और उस धर्म की स्ट्रेंथ, उस वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ती और कम होती है। और जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन से, उसको अक्सर कुछ लोग है वो कल्चर पे थपा देते हैं कि भाई ये तो कल्चर है, या तो ये कुछ लोग यहाँ तक बोल देंगे कि ये जीनेटिक है, या तो दूसरे किसी पेरिफेरल चीज़ों पे डाल देंगे कि भाई ये इनके खाने में है इस तरह का, इसलिए इस तरह का वर्तन है वगैरह। तो कौन सी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन पे मैं फोकस करूँगा। एक जो मेरे वीडियो से पॉइंट आया कि सिखिज़्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में कि सिखों की आबादी भारत में है 2% और सेना में है 20%। और उससे पहले भी मॉडर्न इंडियन आर्मी की शुरुआत हुई 1860 में और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में। पर उससे पहले भी जो पूरे इंडिया का प्रोफाइल लिया जाए तो मिलिटेंसी जो सिखों में थी, जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी मुगलों के सामने, अफगानों के सामने, बाद में अंग्रेज़ के सामने भी, वो 2% 3% पॉपुलेशन है और उसका कंट्रीब्यूशन 20-30% जितना रहा। जैसे कि मुगलों के सामने और अफगानों के सामने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी तो मराठा और सिख, और उस समय भी सिख पूरी इंडिया के पॉपुलेशन के 3-4% ही थे। और शहीदों का नाम देखे जाए तो, और काला पानी में जो लोग जो जेल में गए थे तो उनमें भी सिख 20-30% जितने हैं। तो ये कल्चर पे थोप देते हैं कि भाई ये इसका वजह कल्चर है कि हिंदुओं का कल्चर नरम होता है उनका, और सिखों में कल्चर ज़्यादा जोश वाला होता है वगैरह वगैरह। पर कल्चर के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन है उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि मान लो दो अलग अलग ग्रुप है हिंदुओं का और सिख का, और सैंपल पॉपुलेशन के लिए 10-10 हज़ार ले लो दोनों में। तो पहले राउंड में 10,000 में से मान लो दोनों में 200-300 लोग हैं जिनमें जोश है, 2-3-4% लोग, कोई भी आंकड़ा ले लो, 3% 4%, एनालिसिस वही की वही रहेगी। मान लो 4% लोग हैं जिनमें बहुत जोश है, 400 हिंदुओं में, 400 सिखों में, और जोश है वो कम्युनिटी के लिए लड़े मुगलों के सामने या अफगान के सामने या अंग्रेज के सामने। तो जाहिर है लड़ेंगे तो कुछ तो अपाहिज हो जाएंगे या मरेंगे, घायल हो जाएंगे। तो सिखों में एक ट्रेडिशन रही, तीसरे चौथे गुरु से ही धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी और बाद में एक रेजिमेंटेड हो गई, एक तरह का फॉर्मलिज्म हो गया कि जो व्यक्ति कम्युनिटी के लिए शहीद होता है, कम्युनिटी के झगड़े में शहीद होता है या कम्युनिटी के लिए मारने जाता है, मतलब मान लो मुगलों ने आके 1000 सिखों को मार दिया, अब 2000 सिख तलवार लेके मुगलों से लड़ने जा रहे हैं और उन 2000 में से मान लो 500,000 मर गए। तो जो कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं और उनमें से मरे, तो उसके फैमिली को गुरुद्वारा है वो सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है और उनकी इज्जत करता है। इज्जत हर तरह से, सोशल फंक्शन में उनको उनका नाम लिया जाता है आदर के साथ, शहीदों का नाम आदर के साथ लिया जाता है, उनके फैमिली मेंबर को आगे बुलाया जाता है, आगे की सीट दी जाती है, या तो मतलब जिस तरह से जिसे बोलते हैं सोशल एनकरेजमेंट और फाइनेंशियल हेल्प, ये दोनों उनके परिवार के सभ्यों को मिलते हैं। कोई व्यक्ति यदि कम्युनिटी के लिए लड़ता है और अपाहिज हो जाता है तो उसे गुरुद्वारे फॉर्मली या इनफॉर्मली मदद करते हैं। और ये ट्रेडिशन मंदिरों में न के बराबर है। आर्य समाज में थोड़ा सा है, इस बात में मैं तो बाद में आऊँगा, लेकिन आप अधिकतर जैन मंदिरों में देखो या स्वामीनारायण में या जितने भी हिंदू संप्रदाय अलग अलग, उसमें ये ट्रेडिशन न के बराबर है कि कोई कम्युनिटी के लिए मरे हो तो उनके फैमिली मेंबर्स को मदद करना, उनके फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन के लिए या नौकरी में या
इस तरह की मदद करना वो 9 के बराबर है। तो होगा क्या कि 10,000 ऐसी कम्युनिटी है जो मदद नहीं करती है, जैसे हिंदू मंदिर हो कोई, और 10,000 गुरुद्वारा सिख है जो कि जहाँ के गुरुद्वारा मदद करते हैं। उसमें से 500 लोग है वो कम्युनिटी, दोनों में से मान लो 500 लोग कम्युनिटी के लिए लड़े, तो जिसमें फैमिली को मदद की जाती है, उनके फैमिली मेंबर को इज्जत दी जाती है, वहां पे और ज्यादा लोग एनकरेजमेंट मिलेगा, कम से कम जो डिस्करेज नहीं होंगे। हर एक जनरेशन में 2-4-5% लोग ऐसे होते ही हैं कि जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको और पॉजिटिव एनकरेजमेंट मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो पहले राउंड में 500 थे तो अब 1000 हो जाएंगे, जबकि दूसरी जगह 500 लोग लड़े, उनमें से कुछ मर गए, जो मर गए उनके फैमिली वाले रोड पे भीख मांग रहे हैं, हालत उनकी बदतर है। तो उनके रिलेटिव्स, अब सेकंड राउंड में जो जोशीले उनके रिलेटिव्स भी उनको बिठा देंगे कि तू बैठ, देख ये आदमी कम्युनिटी के लड़ा मरा, उसका कितना बुरा हाल हो गया उसके और उसका फैमिली मेंबर का। तो इससे आदमी खुद अपने आप को डिस्करेज कर बैठता है, और आसपास के जो रिश्तेदार वगैरह है वो तो उसको डिस्करेज करते ही करते हैं। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन में जिस पॉइंट पे आता हूं कि ये 2 इंपॉर्टेंट फर्क है मंदिर में और गुरुद्वारा में, कि गुरुद्वारा है वो हेल्प करता है शहीद के फैमिली की या अपाहिज की, जबकि मंदिर है वो सामान्यतः उसमें हेल्प की सिस्टम नहीं है, इसलिए वो खत्म हो गई। अब राजा तो सैनिक को मदद करेगा, लेकिन आज से मतलब 200 साल पहले राजाओं का क्यों कोई ठिकाना नहीं होता था कि एक राजा अच्छा है, वो सैनिकों की लिस्ट रखता है, उसके फैमिली मेंबर की लिस्ट रखता है, कौन अपाहिज हुआ उसको हर महीने पेंशन मिलता है, लेकिन उसके बाद दूसरा राजा, उसका लड़का आया, हो सकता है वो एकदम गंजेड़िया नशेड़िया हो, और उसने ये सब काम बंद कर दिया कि भाई बंद करो, ये खर्चा नहीं देना है सैनिकों को, मरे मतलब सैनिकों के परिवार लोगों को या अपाहिज सैनिकों को। तो इस तरह से राजा का कोई ठिकाना नहीं है जबकि मंदिर है वो कम्युनिटी लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन यदि लोगों के हाथ में है तो वो प्रेडिक्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा और चलता रहेगा। तो और मुस्लिमों में भी है, जो मस्जिद है, जो भी आदमी कम्युनिटी के लिए शहीद होता है तो मस्जिद उसकी मदद करते हैं। ये प्रणाली का उनमें पैगंबर मोहम्मद के समय से है, आज की नहीं है, पैगंबर मोहम्मद के समय से कि मस्जिद है वो हर तरह के कम्युनिटी वर्क करते हैं। और कम्युनिटी वर्क में ये एक काम आ गया, वो है लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, जो कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को मदद करना, जो कम्युनिटी के लिए अपाहिज हुए हैं उनको भी मदद करना वगैरह। और वो ट्रेडिशन, वो प्रथा गुरुद्वारों में भी है। अब ये आर्य समाज में कुछ हद तक है, लेकिन इतना फॉर्मली नहीं है जितना गुरुद्वारा में है। और कुछ एक जो अधिकतर हिंदू संप्रदायों में 9 के बराबर है, जैनों में 9 के बराबर है, स्वामीनारायण में 9 के बराबर, और अधिकतर जो हिंदू मंदिर है उनमें भी इस तरह का नहीं है। तो ये मैं फोकस करना चाहता था कि जो व्यक्तियों की जो वीरता है वो तो अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है। ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ इसी वजह से व्यक्ति वीर हुए, क्योंकि जिस कम्युनिटी में सरकार या गुरुद्वारा है वो मदद करती है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी ब्रेव होते हैं। तो ब्रेवरी तो अपने आप में एक वर्च्यू है, पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कभी कभी ब्रेवरी को एनकरेज करता है और कभी कभी ब्रेवरी को डिस्करेज कर देता है। एनकरेजमेंट कब मिलता है कि जो व्यक्ति बहादुरी की वजह से शहीद हुआ उसके फैमिली मेंबर को सपोर्ट मिले। अब 1950 के बाद सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई, क्योंकि सरकार ने ये काम की, यदि कोई पुलिस का आदमी मरता है तो उसके फैमिली मेंबर को सपोर्ट मिलता है, उसके वो अपाहिज हो जाता है तो उसको जिंदगी भर पेंशन वगैरह मिलता है, और मिलिट्री को भी मिलता है। तो उसकी वजह से मिलिट्री और सेना सुधर गए। पर कम्युनिटी लेवल पे इसलिए सुधार नहीं आया कि यदि कोई आम आदमी मरता है देश के लिए या कम्युनिटी के लिए तो उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। जिस तरह जैसे मैं और क्रिश्चियन में भी जो चर्च है उसने ये सिस्टम शुरू किया था जिहाद के समय। जिहाद हुए थे यूरोप के क्रिश्चियनों और अरबों के बीच हुए थे जिहाद, और तुर्कों के बीच
तीन बड़े जिहाद हुए, 4 बड़े जिहाद हुए, और उसके उपरांत छोटे मोटे युद्ध, धर्म युद्ध अनेक हुए थे। तो उसमें भी चर्च ने ये प्रणाली का इनफॉर्मली बनाई थी कि जो भी व्यक्ति जिहाद में शहीद होता है तो चर्च उसके परिवार के सदस्यों की मदद करेगा। तो उसकी वजह से जो लड़ने का जज्बा है वो बना रहा। और उसके बाद जब मॉडर्न स्टेट आए यानी ब्रिटेन में 1500 एडी, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यानी अप्रोक्सीमेटली 1800 एडी, अमेरिका में 1800 एडी, जो मॉडर्न स्टेट आए उसमें ये सिस्टम रेजिमेंटेड हो गई कि कोई भी व्यक्ति की सेना में जुड़कर या पुलिस में जुड़कर अपनी कम्युनिटी की रक्षा के लिए यदि शहीद होता है तो उसको मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका में जो ज्यूरी सिस्टम है वो कोई आदमी का अवसान होती है तो उसके परिवार को कैसे कंपनसेशन मिलता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है तो एक इंश्योरेंस की तरह से मदद मिलनी शुरू हुई। और अब सवाल आता है कि मंदिर में ये प्रणाली का क्यों नहीं है और गुरुद्वारा में क्यों है, मस्जिद में क्यों है। और तो वो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि मंदिर में मंदिर की जो संपत्ति है और मंदिर को जो दान आता है उस पे इनहेरिटेंस अप्लाई होता है, यानी पुजारी का लड़का पुजारी बनेगा और मंदिर का मालिक भी वही बनेगा। पुजारी है वो मंदिर का मालिक है। पुजारी या तो उस धर्म का जो नेता है, उस संप्रदाय का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो उस संप्रदाय की सारी संपत्ति का मालिक है और उसकी मृत्यु के बाद, और वो लाइफ टाइम है, वो जब तक जिएगा तब तक वो संप्रदाय का हेड रहेगा, तब तक वो प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। और उसकी मृत्यु के बाद वो अपॉइंट करेगा, और किसको अपॉइंट करेगा? मोस्टली वो अपने फैमिली मेंबर को ही करेगा, या तो उसके बेटे को करेगा, बेटा नहीं तो भतीजे को करेगा, या तो ऐसा आदमी को करेगा जिसने जिंदगी भर उसकी सेवा की है, और वो उसका वारिस बनेगा और पूरे कम्युनिटी की प्रॉपर्टी, टेंपल की प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। तो इसकी वजह से, और जबकि मंदिरों और गुरुद्वारों में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है कि जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का, कम्युनिटी उस प्रॉपर्टी की मालिक है, पहले तो व्यक्ति उसका मालिक है नहीं, कम्युनिटी उसकी मालिक है, और उसका जो ट्रस्टी है, केयर टेकर है प्रॉपर्टी का, वो लाइफ टाइम नहीं होता, उसकी टर्म होती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, उससे ज्यादा उसकी टर्म नहीं होती। और उसके बाद उसमें रोटेशन होता है। जैसे गुरुद्वारा का ट्रस्ट है तो SGPC यानी कि सारे सिख उसमें मेंबर होते हैं और वो हेड को चुनते हैं। हेड है वो कमेटी बनाता है, और ऐसा नहीं कि एक आदमी पूरी जिंदगी कमेटी में रहेगा। आमतौर पे 4 साल 5 साल रहते हैं, एक टर्म रिपीट होते हैं, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी नहीं रहते। और ये भी नहीं है कि उसकी टर्म खत्म होने के बाद वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसके जगह कौन आएगा, कि उसका बेटा आएगा या उसका भतीजा आएगा, ऐसा कुछ रिटर्न नहीं है। तो इस तरह से कम्युनिटी में जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, नामी लोग हैं, जिन्होंने कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, जिनकी कम्युनिटी में काफी इज्जत है, वो लोग मैनेज करने के लिए आते हैं और ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। तो उनमें होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती। होर्डिंग की टेंडेंसी यानी पुजारी क्या सोचता है कि भाई मंदिर को आज मान लो 10 किलो सोना मिला, तो किस तरह से ये सोना पूरी जिंदगी मेरे पास रहे और किस तरह से ये सोना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के पास जाए। इसलिए वो कहता है कि चलो इसका मुकुट बना के भगवान को पहना दो, हार बना के भगवान को पहना दो, ताकि वो प्रॉपर्टी हमेशा टेंपल में रहेगी, यानी जिंदगी में उसको काम आएगी या उसके बेटे के हाथ में जाएगी। तो ये होर्डिंग की टेंडेंसी आ जाती है। जबकि सिखों में और मुस्लिम में देखोगे तो वो जो कम्युनिटी का जो टेंपल का ट्रस्टी है उसको पता है कि पूरी जिंदगी तो वो ट्रस्टी रहने नहीं वाला। आज मान लो दान आया है 10 लाख का, 20 लाख का, तो वो सोचेगा कि यदि मैं इसको जमा करके रखता हूं तो मेरा इससे नाम बढ़ेगा, ना मुझे 5 साल बाद कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि 5 साल बाद कोई और आदमी आके ट्रस्टी बनेगा। तो इसलिए वो डिसीजन ये लेता है कि भाई किस तरह से इसको कम्युनिटी के फायदे में उपयोग किया जाए, ताकि उसको नाम भी मिले और कम्युनिटी की सिक्योरिटी बढ़े, या तो कम्युनिटी उससे आगे बढ़े, उसका विस्तार हो कम्युनिटी का। तो इसलिए नेचुरल डिसीजन ये क्या है, कोई भी चीज, कोई भी अच्छा काम करना शुरू करो तो हमेशा, अनलेस यू आर मतलब फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस ना हो तो हमेशा पहली बात सिक्योरिटी की आती है, और उसमें अपने आप
सेना की या तो वो आदमी जो कि कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं उनके हित की बात आएगी। तो अपने आप ये बात आएगी कि भाई इतने इतने आदमी कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं तो उनके परिवार के सदस्यों को मदद करनी चाहिए। तो ये नेचुरल है कि जहां जिस संस्था में होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं होगी वहां पे जो लोग कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं उनकी इज्जत करना, उनके परिवार के सभ्यों की मदद करना, ये एक नेचुरल सिस्टम, नेचुरल ट्रेंड की तरह उभर आएगा और वो अपने आप उभर आया है। अब सवाल आता है कि जैनों में भी तो जो साधु है वो शादी नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते, वो एक जैन मंदिर से दूसरे मंदिर घूमते रहते हैं, पर वो जैन मंदिर के मालिक नहीं होते हैं, जैन मंदिर के ट्रस्टी कोई और होते हैं और वो पूरा एक अलग सिस्टम चलता है। उस पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं करूँगा, पर वो उसमें जो पैसा आता है टेंडेंसी ये होती है कि किस तरह से उसको नक्काशी में वगैरह में खर्च कर दिया जाए। कम्युनिटी वेलफेयर या मिलिट्री वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं है। उसमें बहुत सारे रीजन है, क्योंकि वो ट्रेडिंग कम्युनिटी है तो वो अपने अंदर बड़े पैमाने पे सैनिकों को नहीं खड़ा करना चाहती, क्योंकि बड़े पैमाने पे सैनिकों को खड़ा किया तो सीधा जो राजा है उससे संघर्ष बढ़ जाएगा और राजा से संघर्ष नहीं करना है, इसलिए अपने अंदर कम सैनिक पैदा करो अपनी कम्युनिटी में। इस तरह का एक ट्रेडिशन सेट हो गया था। वो ट्रेडिशन है, आज उसका कोई लेना देना नहीं। आज सैनिक बनते हैं, कम बनते हैं लेकिन बनते हैं और सरकार उनको केयर करती है। आर्य समाज में ये ट्रेडिशन है कि जो व्यक्ति शहीद होता है उसको उसकी इज्जत की जाती है, उसके परिवार को मदद की जाती है। लेकिन आर्य समाज में एक रेजिमेंटेड सिस्टम नहीं है। मतलब वहाँ के आर्य समाज के लोग हैं, वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, वो आर्य समाज का मंदिर चलाता है, उसमें इनहेरिटेंस नहीं होता। इनहेरिटेंस नहीं होता यानी कि ट्रस्टी का लड़का ही ट्रस्टी बनेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए ऑटोमेटिकली जो ट्रस्टी होते हैं उनको होता है कि चलो हम कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें ताकि कम्युनिटी मजबूत हो और हमारा नाम भी हो। अब हिंदुओं में जो व्यक्ति कम्युनिटी के लिए शहीद होते हैं उनकी मदद नहीं होती और किस हद तक उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2002 में जो अभी आपने अखबार में गूगल करना 2002 रायट गुजरात, माया कोडवानी, बाबू बजरंगी, ये दो पे गूगल करना, तो ये दो जेल में हैं, पर फिर भी ये दो तो थोड़े नामी आदमी हैं और उनके पास प्रॉपर्टी है तो उनको तो फैमिली की कोई इतनी चिंता नहीं है, पर उनके साथ कुछ 30-40 लोग जेल में गए। आज अहमदाबाद का एक भी मंदिर उनके फैमिली मेंबर को कोई किसी तरह की हेल्प नहीं दे रहा। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि जो संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने भी, संगठन ने भी कोई मदद नहीं की। फिर अहमदाबाद के कुछ बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिले और उन्होंने फिर लिस्ट बनाया कि भाई ये 25 लोग हैं, इनके इतने फैमिली मेंबर है, इतने जेल में हैं, और फिर डिसाइड किया कि भाई हर एक फैमिली को महीने में 2-2 हज़ार देंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो जो कार्यकर्ता है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो 300-400 कार्यकर्ता कुछ है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उसमें से पैसा जा रहा है। पर ये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो इतना स्टेबल सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि जो 400-500 कार्यकर्ता है उनमें से मान लो 50 की आर्थिक स्थिति 2-3 साल बाद खराब हो गई तो वो कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देंगे। अब दूसरे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस ग्रुप में जुड़ जाए। तो जो रेजिमेंटेड सिस्टम होता है उसका अभाव है। और इतना ही नहीं, ये तो अहमदाबाद में है इसलिए, पर काफी सारे है उनको, जैसे बड़ौदा के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो तो बॉम्बे की जेल में सड़ रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही मंदिरों से या तो धार्मिक संस्थानों से। इतना ही नहीं, मैं एक विश्व हिंदू परिषद के काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता से मिला था, तो उन्होंने बताया कि 1968-69 में ये अहमदाबाद में बहुत बड़े कम्युनल राइट हुए थे। मतलब 2002 से बोलते हैं कि 10 गुने बड़े थे। तो उसमें जगन्नाथ मंदिर के आसपास का एरिया है, वहाँ पे राइट हुए थे। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि ये जो मॉब है यदि वो बढ़ती गई तो जगन्नाथ मंदिर तक पहुँच जाएगी, और वो जगन्नाथ मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ के पूरे गुजरात के हिंदुओं के लिए। तो उन्होंने मॉब को रोकने की कोशिश की और उसमें काफ़ी लोग मारे गए, और
उनकी कोशिश की वजह से जगन्नाथ मंदिर बच गया। तो लेकिन बाद में हुआ क्या, ये जो मुझे कार्यकर्ता ने बताया कि जो टेम्पल है जगन्नाथ मंदिर, उसने उस जो लोग शहीद हुए थे उनके फैमिली मेंबर को कोई मंथली पेंशन या इस तरह का कुछ नहीं दिया। बस वो रायट खत्म होने के बाद एक समारोह रखा जिसमें उनका नाम मेंशन किया, थोड़ी बहुत मदद की, पर जिनके फैमिली मेंबर अर्निंग मेंबर मर गए थे, सिंगल अर्निंग मेंबर, बहुत सारे इंडिया में फैमिली ऐसे होते हैं जिसमें एक ही आदमी कमाता होता है, हस्बैंड, वाइफ की कोई अच्छी नौकरी नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो उनको भी जो मंथली पेंशन देने की बात थी वो मंदिर के पुजारियों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो ऑटोमेटिकली अब दोबारा कभी ऐसा हुआ तो कम लोग आएंगे बचाने के लिए, क्योंकि जो भी आदमी बचाने जाएगा पहले तो उसके परिवार के लोग उसको रोकेंगे कि भाई देख 20 साल पहले 30 साल पहले 2-4 आदमी बचाने गए थे, अब देख उनके परिवार हालत कैसे भूखों मर रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेडिशन बाकी धर्मों में नहीं है। वहां पे जो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो उन्हें शहीदों को मदद करते हैं। अब दूसरा वर्क आता है, काम आता है सोशल वर्क। तो सोशल वर्क होता है जैसे गरीबों को खाना देना। तो वो ईयर 1900 के बाद थोड़ा बहुत मंदिरों में शुरू हुआ, उससे पहले कम था। जैसे बंगाल के अकाल कहते हैं, उसमें 40 लाख लोग मर गए। तो उस समय मंदिरों के पास खूब पैसा था और वो अकाल बंगाल तक था। यूपी में और गुजरात में, बाकी राज्यों में इतना अकाल भी नहीं था और उस समय मंदिरों के पास काफी पैसा था, पर उन्होंने कोई मदद पहुंचाई नहीं बंगाल में जो लोग भूखे मर रहे थे। आज भी दान काफी आता है मंदिरों में। तो अहमदाबाद में और अच्छे शहरों में तो आप देखोगे कि राम रोटी की सिस्टम चलती है और मंदिरों में खाना मिलता है, पर आप गांव में जाओगे तो वहां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां जितने अमीर थे वो सारे शहर में आ गए, तो वहां के मंदिरों को दान कम मिलता है। और जो शहर के मंदिर जिनके पास अरबों रुपए का सरप्लस दान है, वो कोई ऐसे सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं कर रहे कि भाई पैसा गांव के मंदिरों तक जाए और उनको खाना मिले। तो ये, लेकिन आप गुरुद्वारा में देखोगे, आपको कोई भी सिख, आप देखो कि आपको कोई भी सिख कभी भीख मांगता हुआ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक सिख को वो काम ढूंढता है और उसको गारंटी है कि यदि काम नहीं मिला, काम मिल ही जाएगा, पर मान लो काम नहीं मिला तो वो और उसका फैमिली गुरुद्वारे में फ्री में खा सकते हैं। तो उससे कम्युनिटी से एक अटैचमेंट बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि उस कम्युनिटी में कन्वर्जन कम होता है, क्योंकि वो उस कम्युनिटी का जो खाने का जो उसको एक तरह का टेंशन है कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे फैमिली के लोग क्या खाएंगे, वो परमानेंटली लाइफ टाइम सॉल्व हो गया। और उसकी वजह से एक चिंता उसके दिमाग में आती ही नहीं है। तो वो अब कम्युनिटी के लिए लड़ने, मतलब 100 लोग लड़ने को तैयार है, उनको इस तरह की सिक्योरिटी मिल जाएगी तो 100 के 200 हो जाएंगे, और इस तरह की सिक्योरिटी नहीं है तो 100 के 50 हो जाएंगे और कन्वर्जन उसमें कम हो जाएगा। फिर इसी तरह से दवाइयां, तो कुछ एक मंदिर है वो दवाइयां देते हैं, कभी कभी कैंप रखते हैं, पर वहां पे भी यही इशू आता है कि शहर के मंदिरों के पास खूब पैसा है, जो गांव के मंदिर है वहां पे पैसा कम है, क्योंकि गांव में जितने रईस लोग थे वो सारे शहर आ गए। और शहर के मंदिर है वो इस तरह की सिस्टम नहीं बना रहे कि किस तरह से जिन जिन मंदिरों में या जहां जिन जिन इलाकों में गरीब लोग ज्यादा है और वहां पे डोनेशन कम आते हैं, वहां पे किस तरह से दवा खाने शुरू किया जाए। तो एक तो मंदिर है वो कम दवा खाने चला रहे रिलेटिवली यानी क्रिश्चियन मिशनरी के कंपैरिजन में, तो कन्वर्जन उसकी वजह से भी ज्यादा होते हैं। और यहां पे भी वही फैक्टर आ जाता है कि वो गरीबों को खाना देने में या गरीबों को दवाइयां देने में क्यों कम पैसा लगा रहे हैं। वो इसलिए कम पैसा लगा रहे हैं क्योंकि टेंपल है वो एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, और जो आदमी टेंपल का हेड है वो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम है, इसलिए वो पैसा बहुत कंजूसी से खर्च करेगा। क्योंकि हर एक आदमी की ये टेंडेंसी होती है कि पैसा उसको उसके आखिर की जिंदगी में काम आए, किसने देखा कल कुछ भी बुरे दिन आ सकते हैं। जबकि यदि मुझे पता है कि मैं सिर्फ 5 साल के लिए ही हूं इस का एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं उतना कंजूसी नहीं दिखाऊंगा जितना यदि मुझे कहा जाए कि भाई पूरी लाइफ तुम इस इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी रहोगे। तो ये सारे फैक्टर मैं क्यों बता रहा था, मैं इसलिए कि भाई जो हम ये सोचकर
पल्लू एक तरह का झाड़ देते हैं कि भाई ये तो कल्चरल प्रॉब्लम है, ये तो नेशनल कैरेक्टर की प्रॉब्लम है, या तो ये तो मोरल वैल्यूज का ये तो सिर्फ मोरल वैल्यूज की वजह से है। मैं इसको नहीं मानता। और वो उस सोसाइटी के गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, या उस सोसाइटी के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जो जहां जहां सरकारें बहुत व्यवस्थित रूप से चलती है, यूरोप है, अमेरिका है, वहां पे सरकारों ने सारी जिम्मेदारी ले ली है, जो कि आज से 200, 300, 400 साल पहले थोड़ी बहुत धर्म के पास होती थी, चर्च के पास होती थी। वो सारी जिम्मेदारियां सोसाइटी ने ले ली है कि आदमी वृद्ध होगा और उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, सरकार उसे रखेगी। मैं अमेरिका के ओल्ड एज होम्स में गया था, तो वहां सारी फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी आपको जिस तरह की यहाँ पे 3 स्टार होटल में मिलती है उससे भी ज्यादा अच्छी मैं कहूंगा कि हीटेड रूम है, एयर कंडीशन है, हीटेड रूम है, बाथरूम में 24 घंटा गर्म पानी आता है, अच्छा फर्श है, अच्छा बेड है, उसको मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं है कि भाई घर का टाइल्स टूट गया या तो बाथरूम का नल टूट गया, उसको मेंटेनेंस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कम्युनिटी या जो गवर्नमेंट यूनिट ओल्ड एज या होम को मैनेज कर रहा है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। खाना वहां पे अच्छा मिलता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। कुछ कुछ जो अच्छे हैं वहां पे थोड़ा पैसा देना पड़ता है, वहां पे स्विमिंग पूल और थोड़ी बहुत और भी फैसिलिटी होती है। और उसके पास 0 पैसा है तो सरकार उसे हर महीने $500 देती है उसके पर्सनल खर्चे के लिए, जो भी उसको पर्सनल, प्लस उसके ओल्ड एज होम का पूरा जो बिल है, खाने पीने, रहने का, बिजली का, वो सारा सरकार दे देती है। फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अमेरिका के बाहर, मान लो वो सरकार के काम से गया है, तो गवर्नमेंट उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। सेना में बड़ी, वहां पे अमेरिका की आबादी है 30 करोड़ और वहां पे सैनिकों की संख्या है 50 लाख से ज्यादा, सब तरह के सैनिकों के मिला के, प्लस वहां पे राज्य सरकारों के पास भी अपनी सेनाएं हैं। और वहां की पुलिस भी, फोर्स भी काफी बड़ी है। इंडिया में 500-700 लोगों के बीच एक पुलिस कांस्टेबल है, वहां 250 लोगों के बीच एक कांस्टेबल है, तो वहां पे पुलिस की संख्या भी ज्यादा है। तो और यदि किसी पुलिस की मृत्यु होती है ऑन ड्यूटी, या तो वो अपाहिज हो जाता है, तो उसके फैमिली मेंबर की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। तो जहां पे, और इतना ही नहीं, मान लो कोई व्यक्ति मर गया किसी कम्युनिटी के झगड़े में, अभी तो वहां कम्युनिटी के झगड़े होते ही नहीं, ये तो मैं यूरोप की काफी पुरानी बात कर रहा हूं, तो भी एक या दूसरी तरह से सरकार उनके फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती थी। तो इसलिए वहां पे नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म ये बना रहता है कि आदमी का जो कम्युनिटी के प्रति, कंट्री के प्रति अटैचमेंट है वो बना रहता है। यदि ये सारी चीजें नहीं है तो कम्युनिटी के प्रति और कंट्री के प्रति अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा। और जो अटैचमेंट कम हुआ है उसकी वजह प्राइमरीली ये है कि मंदिर है वो प्रॉपर्टी होर्डिंग ज्यादा करते हैं, कम्युनिटी एक्सपेंडिचर कम करते हैं, और कम्युनिटी एक्सपेंडिचर में जो व्यक्ति कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए खर्चे करने की, उनके फैमिली को लिए खर्चा करने की बात आए तो वो तो न के बराबर है।